नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी लोग कमेंट में और मुझसे कई बार मैसेज करके पूछते रहते हैं कि जो रेलवे में डिपार्टमेंटल भर्तियां आती हैं उसकी प्रोसेस क्या रहती है, कौन कौन से कर्मचारी इसमें फॉर्म भर लेते हैं और इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहती है, और इसका जो सीबीटी का एग्जाम होता है उस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, मतलब इसका सिलेबस क्या रहता है। तो हमारी डिवीजन जो कि हमारी झांसी डिवीजन लगती है उसमें डिपार्टमेंटल भर्ती आई है जूनियर क्लर्क की, जो कि 33.33% एलजीएस कोटा से आई है। एलजीएस कोटा का मतलब, एलजीएस का मतलब होता है लोअर ग्रेड स्टाफ के लिए भर्ती आती है, जो कि लेवल 2 की एक जूनियर क्लर्क की भर्ती आई है। 67 टोटल भर्ती आई हैं। तो किस किस डिपार्टमेंट के किस एम्प्लॉय के लिए भर्तियां आई हैं, कौन कौन सा एम्प्लॉय इसमें अप्लाई कर सकता है, तो सारी चीजें आपको इसका जो नोटिफिकेशन आया है पीडीएफ के रूप में उसके थ्रू हम आपको सारी चीजें बताते हैं और आपका हर एक डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीजें एक डिपार्टमेंटल एग्जाम को देने के लिए और इसमें सिलेक्शन के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले वो नोटिफिकेशन देखते हैं और ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें डिटेल में समझते हैं। इसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि क्या मैं इसका फॉर्म अप्लाई करूंगा और इसमें सिलेक्शन लेने की कोशिश करूंगा या फिर नहीं। तो देखो, ये है वो नोटिफिकेशन जो कि उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जारी किया गया है झांसी डिवीजन से 12 नवंबर 2025 को। और ये इसकी पत्रक की जो संख्या है और यहाँ पे विषय है अपर लिपिक वेतनमान 5200 से 20,200 ग्रेड पे 1900 लेवल 2 की 33.33% पदोन्नति कोटे के अंतर्गत रिक्त पदों को ग्रेड पे 1800 लेवल 1 के कर्मचारियों से भरने के संबंध में। मतलब कि जो लेवल 1 के ग्रुप डी के कर्मचारी हैं कुछ, उनके लिए लेवल 2 की ये पोस्ट आई है जो कि जूनियर क्लर्क की है। आगे देखते हैं इसकी सारी डिटेल। इसमें लिखा गया है कि जो 33.3% पदोन्नति के अंतर्गत सभी विभागों के रिक्त पद हैं, जो इनकी अधिसूचना जो जारी हुई है, इनका विवरण निम्न प्रकार है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के लेवल 1 के कर्मचारी की कितनी पोस्टें हैं और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है जो कि जनरल की है, और जो कमर्शियल यानी वाणिज्य विभाग है इसमें 4 पोस्टें हैं, जिसमें एक एससी की और 4 जनरल की, टोटल 5 पोस्टें हैं। फिर एसएनटी डिपार्टमेंट की सिर्फ 2 पोस्टें हैं, एक जनरल की और एक एससी कैटेगरी की। फिर पीडब्ल्यू यानी कि जो इंजीनियरिंग विभाग होता है इसकी 3 पोस्टें आई हैं, जो कि तीनों की तीनों जनरल की हैं। इलेक्ट्रिकल विभाग की आई हैं टोटल 13 जिसमें 12 जनरल की हैं और एक एससी की है। और अकार्मिक यांत्रिक जो डीजल एवं सीएनडब्ल्यू के होते हैं या परिचालन के जो होते हैं, टीआरओ है, डीएसओ है, इनमें टोटल 12 जनरल की हैं, 2 एससी की हैं और 2 एसटी की, टोटल 16 पोस्टें हैं। जो पर्सनल यानी कि कार्मिक डिपार्टमेंट है उसमें टोटल 25 पोस्टें हैं, 17 जनरल की हैं, 5 एससी की हैं, 3 एसटी की हैं, टोटल इस प्रकार 25 पोस्टें हैं। वहीं इलेक्ट्रिकल विभाग में दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 1 है और जो पोस्ट भी पीडब्ल्यूबीडी वाले जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए है। तो इस प्रकार टोटल जो रिक्तियां हैं वो 50 जनरल वालों के लिए, 10 एससी वालों के लिए, 5 एसटी वालों के लिए और टोटल हैं 65, जिसमें 2 पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट की अलग से हैं। इस प्रकार जो वैकेंसी का विवरण है दिया गया है। अब इसमें लिखा गया है कि उपरोक्त चयन हेतु सभी विभागों, जितने भी विभाग हैं लेखा विभाग एवं आरपीएफ विभाग को छोड़कर, ये सभी चपरासी ग्रेड पे 1800 जिनकी वरीयता कार्मिक शाखा के ईओ अनुभाग में संयुक्त मेंटेन है, कार्मिक शाखा के समस्त ग्रेड पे 1800 के कर्मचारी तथा इलेक्ट्रिकल विभाग के फेरों प्रिंटर एवं इंजीनियरिंग विभाग के फेरों प्रिंटर और डीओ खलासी एवं वरिष्ठ खंड अभियंता कार्य रेलपथ में चपरासी तथा आरबीए 16/2021 एवं मुख्यालय के पत्र संख्या दिनांक 21/4/2022 के अनुसार मेडिकल विभाग के सफाई कर्मचारी जो निम्नांकित शर्तें पूरी करते हैं आवेदन कर सकते हैं। और कौन कौन सी वो शर्तें हैं आगे इसमें हम बताते हैं। तो यहाँ पे लिखी गई हैं पात्रता की शर्तें, जिसमें पहली है कि ग्रेड पे 1800 के कर्मचारियों को नियमित होना अनिवार्य है, मतलब कि कभी भी वो अब्सेंट नहीं हुए हों, जो उनकी एसआर होती है सर्विस रिकॉर्ड उसमें उनकी अब्सेंट नहीं लगी हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे दी गई है, रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 21/4/2017 की जो वैकेंसी आई थी और 8/1/2019 की जो वैकेंसी 1800 ग्रेड पे के लिए लेवल 1 की ग्रुप डी की आई थी, उसमें नियमित सेवा अधिसूचना जारी होने की तिथि को 2 वर्ष पूर्व होना चाहिए। जैसे कि किसी की अगर नियुक्ति 5 अगस्त को हुई है, तो 5 अगस्त 2023 को हुई है, तो 5 अगस्त 2025 तक उसके 2 साल पूरे हो चुके हैं। तो इससे पहले जितने भी ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट हैं 5 अगस्त 2023 से पहले के या फिर 5 नवंबर 2023 से पहले के, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार कहा गया है कि आपकी जो सर्विस है वो पूरी 2 वर्ष की होनी चाहिए। इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, तीसरे नंबर पॉइंट में लिखा है कि कर्मचारी को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए और यदि टंकण यानी कि टाइपिंग जानते हो तो उसका प्रमाण पत्र भी सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा जो फॉर्म भरेंगे। चौथे नंबर पे कहा गया है कि अगर आपको टाइपिंग आती है तो टाइपिंग कैंडर के लिपिक कैंडर में आपको जोड़ दिया जाएगा, जिसमें कर्मचारी की जो टाइपिंग स्पीड है वो इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। तदनुसार चयन के योग्य पाए जाने कर्मचारी को पदोन्नति के पश्चात 2 वर्ष के अंदर टंकण दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
मतलब कि 2 वर्ष के अंदर जो उसकी परीक्षा है वो पास की हुई होनी चाहिए, अन्यथा कर्मचारी उसके मूल पद एवं पदावनत पर कर दिया जाएगा। जो मतलब अभी के पद पे है, अगर ऐसा नहीं होता है, तो जो अभी के पद पे है, उसी पद पे उसको रखा जाएगा, उसको जूनियर क्लर्क की पोस्ट नहीं दी जाएगी। आगे चयन की प्रक्रिया के बारे में लिखा गया है, जो कि कहा गया है कि जो 31/10/2025 एवं 3/11/2025 पत्र संख्या के अनुसार सीबीटी मोड परीक्षा कराने के लिए 10 दिसंबर 2025 तिथि रखी गई है, जो कि सीबीटी मोड परीक्षा कराने हेतु परीक्षा स्थल मुख्यालय प्रयागराज द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार आप सबको अवगत कराया जाएगा, जो भी इसका फॉर्म भरेंगे। दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि इस चयन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी समय एवं किसी भी स्तर पर नियमानुसार परिवर्तन संशोधन किया जा सकता है, और जो भी सारी चीजें हैं ये www.ncr.indianrailways.gov.in पर अपलोड किए जाएंगे। चयन में 2 घंटे की सीबीटी मोड की परीक्षा होगी और इसके 2 भाग होंगे, एक तो भाग का और भाग खा। भाग का में हिंदी एवं अंग्रेजी के कार्य साधक ज्ञान की परीक्षा होगी, और भाग खा में अंकगणित, सामान्य ज्ञान एवं रेलवे कार्य संबंधी जानकारी की परीक्षा होगी। आगे हम इसके सिलेबस की बात करेंगे। छठे पॉइंट में लिखा है कि चयन प्रक्रिया वर्तमान में नवीनतम रेलवे बोर्ड पत्र 14/12/2018 के अनुसार संपन्न की जाएगी। इस चयन की पूरक परीक्षा नहीं होगी, मतलब इस चयन के लिए कोई भी पूरक परीक्षा नहीं कराई जाएगी। आवेदन को प्रेषित करने की जो विधि है वो इसी पीडीएफ में एक फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म, उसको भर के अपनी ही लिखाई में भर के अपने जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वहाँ पे जमा करनी है। आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर एक पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, जो कि अपने सुपरवाइजर जो भी आपके इंचार्ज हैं उससे सत्यापित करके मोहर लगवा के फॉर्म जमा करना है। तीसरे नंबर पे है पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले इच्छुक कर्मचारी निर्धारित प्रोफार्मा पर अपना आवेदन पत्र भरकर 22 नवंबर तक संबंधित कार्यालय सुपरवाइजर के पास जमा करेंगे। सीधे एवं पंजीकृत डाक से प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार नहीं किया जाएगा, मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि सीधे वहीं पे खुद जमा करके आ गए या फिर डाक के द्वारा भेज दिया, तो ऐसे कोई भी फॉर्म जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। चौथे नंबर पे दिया गया है कि संबंधित कार्यालय सुपरवाइजर प्राप्त आवेदन पत्रों को कवरिंग पत्र जिसमें आवेदकों के नाम व आवेदकों की कुल संख्या लिखित हो के साथ दिनांक 24/11/2025 तक कार्मिक शाखा में संबंधित अनुभाग के मुख्य कार्यालय अधीक्षक के पास भेजेंगे। 5वें नंबर पर लिखा गया है कार्मिक शाखा के संबंधित अनुभाग के मुख्य कार्यालय अधीक्षक प्राप्त आवेदन पत्रों से भरे गए विवरण को सेवा पुस्तिका से सत्यापित करके तथा संबंधित कार्मिक अधिकारी के हस्ताक्षर कराकर 25 नवंबर 2025 तक मुख्य कार्यालय अधीक्षक ईओ अनुभाग के पास जमा करेंगे। 6वें है ईओ अनुभाग द्वारा अधिसूचना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों में पात्र जितने भी कर्मचारियों की सूची है वो अधिशीघ्र इसी प्रकार की पीडीएफ द्वारा जारी कर दी जाएगी। 7वें नंबर पे अधिसूचना की जानकारी एनसीआर की निर्धारित वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। संलग्न में आवेदन पत्र का प्रारूप, अनुसंलग्न एक एवं चयन प्रक्रिया का पाठ्यक्रम दिया गया है, नीचे हम बताते हैं। ये जो है एक फॉर्म है जो कि एक कर्मचारी को भरना है जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं, और यहाँ पे फोटो लगा देनी है, बाकी सारी जो डिटेल है यहाँ पे भर देनी है, और कर्मचारी के हस्ताक्षर और जो आपके इंचार्ज हैं उनके हस्ताक्षर और सील वगैरह लगा के जमा करना है। बाकी इनका जो सिलेबस है इस प्रकार दिया गया है, जो पार्ट ए पार्ट बी यहाँ पे बताया गया था। तो पार्ट ए में जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का 20 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा जो भी कर्मचारी हैं, और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, एरर स्पॉटिंग, पैरा जंप्ड, वोकैबुलरी और शॉर्ट राइटिंग जैसी चीजें पूछी जाती हैं। इसके बाद पार्ट बी का जो एग्जाम होगा इसमें जनरल स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलिजेंस एंड इफिशिएंसी थॉट अर्थमेटिक पूछी जाएगी। इसमें नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, बेसिक जो भी रेलवे एग्जाम में आते हैं वहीं सारे मैथ के टॉपिक्स 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसके बाद है जनरल नॉलेज, मेनली जो पार्टनिंग ऑफ रेलवे मैटर्स जो भी हैं, रेलवे की जो टर्म्स आते हैं, रेलवे के रूल्स आते हैं, रिसेंट रेलवे की जो स्कीम्स हैं, जो कि रेलवे के स्पेसिफिक जीके और मेंशन पीडीएफ में जो चीजें दी गई हैं। 30 नंबर की इस प्रकार रेलवे की जीके पूछी जाएगी। इसके बाद है मैटर इमीडिएटली पर्टेनिंग टू द वर्क एम्प्लॉय हैज इक्वेटिंग विथ ड्यूरिंग हिज रेलवे सर्विस, मतलब कि सर्विस के दौरान जो भी चीजें हुई हैं उन्हीं सारे एक्सपीरियंस के बारे में 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद एक राजभाषा होती है, राजभाषा के भी 10 क्वेश्चन, संविधान की तरह राजभाषा होती है तो राजभाषा से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी के बेस पे इसका सिलेक्शन किया जाएगा। देखो इसमें जो 33.3% प्रोमोशनल कोटा लेवल 2 होता है, तो प्रमोशन जो सीनियर कैंडिडेट होते हैं, जो सीनियर एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। वहीं जो एलडीसी होती है इसमें मार्क्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है जो कि 16.67% होती है। तो ये सिलेबस है और बाकी सारी जानकारी है। तो जितने भी रेलवे के कर्मचारी हैं, जिन भी विभाग से वैकेंसी आई हैं, उन सभी विभाग के जो कर्मचारी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यही जानकारी थी। बाकी इसी प्रकार जो स्टेशन मास्टर हैं उनकी भर्ती भी आती है, जो गार्ड हैं यानी कि ट्रेन मैनेजर है उनकी भी भर्ती आती है, जो सीसीटीसी है उनकी भी भर्ती आती है, और लोको पायलट की भी भर्ती डिपार्टमेंटल से आ जाती है। इसके अलावा जितनी भी पोस्टें रेलवे में अपर पोस्टें होती हैं लेवल 1 के अलावा सभी पोस्टों के लिए डिपार्टमेंटल भर्तियाँ आती हैं जो कि जनरली एलडीसीई और जीडीसीई के द्वारा आती है।
तो दोस्तों ये होती है एक डिपार्टमेंटल भर्ती की सारी प्रोसेस। शुरू से लेकर एंड तक मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार सारी भर्तियां आती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, जो कि डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भरी जाती हैं। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि क्या मैं ये डिपार्टमेंटल भर्ती में फॉर्म अप्लाई करूंगा या फिर नहीं। तो देखो, डिपार्टमेंटल भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के बाद एक नियम होता है कि अगर आपने इसमें फॉर्म अप्लाई कर दिया और अगर एग्जाम भी दे दिया और पास हो गए और सारी शर्तें जितनी भी दी गई हैं पीडीएफ में, वो सारी शर्तें पूरी करते हो, तो फिर आपको ये वाली पोस्ट को ज्वाइन करना कंपलसरी रहेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैं इस पोस्ट पे नहीं जाना चाहता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी मेरी लेवल 1 की पोस्ट है, कुछ महीने बाद लेवल 2 में प्रमोशन भी हो जाएगा, तो लेवल 2 की पोस्ट ऑलरेडी हो जाएगी। लेकिन मैं अगर जूनियर क्लर्क की पोस्ट को ज्वाइन करूंगा तो मेरी बहुत सारी चीजें, जैसे कि घर के पास वाली चीजें हो गई हैं, और ये सारी चीजें, काम के तरीके सारे बदल जाएंगे। और मैं ये नहीं चाहता हूँ, जो हमारा टारगेट है वो कुछ और ही है, जो मैंने आप सबके साथ कई बार शेयर भी किया है। तो हो सकता है कि मैं इस पे अभी विचार करूंगा, क्योंकि 25 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट दी गई है। तो इस पे विचार करेंगे और भरेंगे फॉर्म, अगर आपको तो बताएंगे भी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही जानकारी थी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।